मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में संभावित प्रत्याशी कोमल सिंह एवं प्रभात किरण के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक, मारपीट, हंगामा, गाली गलौज के घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद संभावित प्रत्याशी कोमल सिंह एवं प्रभात किरण ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं। इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गायघाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी, कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आपको देना होगा। हमको नहीं पता, ये सब साजिश है। हो सकता है उनके पिताजी पूर्व में आरजेडी के विधायक रहे हैं। हो सकता है उनका आरजेडी के साथ उन्होंने कुछ साजिश करके एनडीए का मंत्राधार करने का कुछ प्लानिंग किया, क्योंकि पूर्व में उनके पिताजी आरजेडी के कई बार विधायक रह चुके हैं। तो हो सकता है उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ साजिश की। यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, कोई सब स्थानीय है, सब परिवार गायघाट की बेटी कोमल सिंह। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जो है कुछ मामला भी सामने आया है, क्या कुछ मामला कि कुछ लोग हैं जिला के माफिया जो पैसे के बदौलत गायघाट विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। 10 दिन से उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वर्करों को भर करके और अवैध जन समर्थन दिखा करके हम टिकट हड़प लेंगे। ये जब प्रसारित हुआ बातें तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ। कार्यकर्ताओं ने देखा कि हमारी राजनीतिक जमीन को कोई हड़पना चाहता है पैसे के बदौलत, तो उसी के खिलाफ आक्रोश पनपा। बावजूद सब कुछ ठीक था। एमएलसी दिनेश सिंह जैसे मंच पर आए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया कि कौन है हमसे फरियाने वाला, और गाली बक रहे थे। उसके खिलाफ प्रतिकार हम लोगों ने किया तो झगड़ा हुआ है। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगा हुआ है, कुर्सियां भी चली है। तो निश्चित रूप से कहीं जाकर के किसी राजनीतिक जमीन को कब्जा करना चाहिएगा तो आक्रोश तो पनपबे न करेगा। और आज के एनडीए के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने 2 संदेश दिया है। पहला, गायघाट का जो विधायक होगा वह बाहरी नहीं होना चाहिए, गायघाट का बेटा होना चाहिए, गायघाट की बेटी होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, मैं नहीं कहता कि हम ही को बनाए, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, गायघाट का बेटा होना चाहिए। और दूसरा, जिसने संगठन में 5 वर्ष काम किया है, जिसने गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम किया है, उनके साथ रहे हैं, वैसे लोग उम्मीदवार होने चाहिए। बाहरी धन पशु को अगर उम्मीदवार बनाया जाएगा तो गायघाट की जनता बर्दाश्त नहीं। धोखा से जीत गए थे। 2010 में लहर था, कुत्ता के गला में नीतीश कुमार टिकट बांध देते थे, जीत जाता था। अब तो लड़ाई है, तो लड़ाई में कोई धन पशु नहीं जीत सकता। 2015 में इसी धरती पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, हमारे पिताजी ने उनको धूल चटाने का काम किया था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। इसलिए हम लोग एकदम एकजुट हैं। निश्चित रूप से गायघाट का बेटा ही गायघाट का। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच टिकट की दावेदारी को लेकर गठबंधन के भीतर ही घमासान मच गया है। इस कड़ी में गुरुवार को गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग हाई स्कूल मैदान में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बवाल में बदल गया। मंत्री और विधायक के पहुंचने से पहले ही जेडीयू नेता प्रभात किरण और लोजपा के पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ने पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और वहां मौजूद कई मतदाता जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर खदेरा खदेरी में कई लोग घायल हो गए। महिलाओं और बच्चों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। मंच पर भी अफरा तफरी मच गई। जेडीयू नेता प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान टेबल पलट दिए गए और कुर्सियां तोड़ दी गईं। मंच पर जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह, लोजपा सांसद बीना देवी, जदयू के पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव और भाजपा नेता अशोक सिंह मौजूद थे।
लगातार हंगामे और तनाव के बीच पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि बाहर समर्थकों के बीच टकराव जारी रहा और वे उम्मीदवार की घोषणा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।